दोस्तों सो आज हम फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, इसका पता लगाएंगे कि फेडरलिज्म है क्या। तो जैसे हमने एक चैप्टर पढ़ा था ना पहले, पावर शेयरिंग। तो उसमें फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ी थी, तो उसमें एक था वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो उसमें क्या होता था कि पावरें शेयर होती थी डिफरेंट लेवल के ऊपर। तो समझो दोस्तों, फेडरलिज्म भी वही है। फेडरलिज्म में भी वही है। तो क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है ना, वो पावर शेयर करती है रीजनल गवर्नमेंट पे या लोकल गवर्नमेंट के ऊपर। मतलब पावर डिवाइड हो रही है यहाँ से, सेंटर से स्टेट, स्टेट से लोकल में पावर्स डिवाइड हो रही हैं। लेकिन वो किस में हो रही है? फेडरलिज्म में हो रही है। तो अब फेडरलिज्म का पता चल गया ना। वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छी तरह से पढ़ लेना, आप समझ लोगे फेडरलिज्म वही है। फेडरलिज्म मीन्स पावरें डिवाइड हो रही हैं बिटवीन टू आर मोर लेवल्स के ऊपर। जो पावर डिवाइड होती है उसे हम फेडरलिज्म बोलते हैं। अब आपसे कभी पूछा जाए कि फीचर्स क्या है, फेडरलिज्म के फीचर क्या हो सकता है, तो फीचर वही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू शेयर इट्स पावर विद रीजनल गवर्नमेंट के ऊपर पावर शेयर करती है। फिर एक और फीचर आप लिख सकते हो कि फेडरल गवर्नमेंट टू आर मोर लेवल की गवर्नमेंट हो सकती है। जैसे सेंटर गवर्नमेंट आ गई आपकी, स्टेट गवर्नमेंट आ गई, दूसरी लोकल आ गई, लोकल गवर्नमेंट आ गई। मतलब टू आर मोर लेवल्स की गवर्नमेंट हो सकती है। ऐसे पूछा जाए आपको बेल्जियम क्या फीचर अब वो फेडरलिज्म गवर्नमेंट पे लिखने के ऊपर, तो आप ये लिखोगे कि बेल्जियम में कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट है। क्या है? कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट। मतलब वहाँ पे वो जैसे फेडरलिज्म इंडिया का ना, वैसे उधर नहीं है। वहाँ टोटली कम्युनिटी बेस्ड के ऊपर है, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज के बेस्ड के ऊपर है। फिर आपसे अगर कभी पूछा जाए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है, तो फेडरल फॉर्म तो आप लिख लोगे ना कि फेडरल फॉर्म में क्या होता है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर करती है अपनी पावर्स बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स क्या होते हैं ना? कॉन्स्टिट्यूट मतलब गवर्नमेंट, जैसे एक इंडिया है तो इंडिया के बहुत सारे यूनिट्स हैं। मतलब यूनिट क्या है कि स्टेट्स बहुत सारी हैं, उसके बाद उसके स्टेट के बाद ब्लॉक्स हैं, उसके बाद पंचायत हैं। तो इसमें पावर डिवाइड हो रही है ना कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स के ऊपर पावर डिवाइड हो रही है। मतलब फेडरलिज्म में पावर डिवाइड होती है। जैसे इंडिया है हमारा, सिंपल सी एग्जांपल आप लिख सकते हो। इंडिया में है ना पावर डिवाइड हो रही है। कहाँ सेंटर है, फिर स्टेट है, फिर नीचे ये लोकल गवर्नमेंट आती है। लेकिन अब यूनिटरी पूछे जाए कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या, तो यूनिटरी का मतलब क्या होता है? यूनी का मतलब एक होता ना एक। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ओनली वन गवर्नमेंट है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है कि सारी की सारी पावरें एक ही गवर्नमेंट के पास होती हैं। वहाँ पे ना कोई स्टेट गवर्नमेंट होगी, ना लोकल गवर्नमेंट होगी, सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होगी, सेंटर में बैठी होगी वो गवर्नमेंट। और वो एग्जांपल हम किसकी दे सकते हैं? श्रीलंका की। श्रीलंका में क्या है? नेशनल गवर्नमेंट जो है उसी के पास सारी की सारी पावरें हैं। तो सब बच्चों फेडरलिज्म समझ आई होगी कि फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म में क्या होती है कि पावरें डिवाइड होती हैं। वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप पावर शेयरिंग में देख लेना, वहीं से आप अच्छी तरह से समझ लोगे। ओके।